हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल Z4Teach के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग संस्कृत विषय का काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जहां दोस्तों 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। यदि आप में से किसी को भी 2026 में एग्जाम देना है मैट्रिक बिहार बोर्ड से, तो आपके लिए संस्कृत का सारे क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो धैर्य बना करके आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। यदि आपको 2026 में एग्जाम देना है तो उनके पास शेयर करेगा जिनको एग्जाम देना है 2026 में। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, करमवीर पाठ यानी करमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है। यदि आप किसी भी ऑप्शन यानी आंसर पहले से जानते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा आंसर होगा आप लोग जल्दी से बताइए। नहीं पता है तो चलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों राम प्रवेश राम की कथा है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब। भारत सदा सेवित है, भारत सदा सेवित है तो किससे। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे, नदियों से, पर्वतों से, सागरों से या फिर किससे। तो सभी से हो जाएगा, इनमें से सभी आपके सही उत्तर हो जाएंगे। आगे आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है। चलिए, भेखन टोला गांव कहाँ है। भेखन टोला गांव कहाँ है आपको यह बताना है। तो बिहार में है। ऑप्शन नंबर बी आपके सही जवाब हो जाएंगे। अगला है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो स्वामी दयानंद का जन्म कर्मकांडी में हुआ था, याद रखिए कर्मकांडी परिवार में। ऑप्शन नंबर डी आपके सही उत्तर हो जाएंगे दोस्त। आगे बढ़ते हैं, मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित हैं। तो मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है आपको यह बताना है। सही उत्तर पदात्मक, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। मंगलम पाठ के कितने मंत्र हैं, उसमें कितने मंत्र दिए गए हैं। तो 5 को मंत्र है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िएगा दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है। पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्त आगे बढ़िएगा। पटना का इतिहास कितना पुराना है। तो पटना का इतिहास दोस्तों 2500 वर्ष पुराना है। ऑप्शन नंबर बी आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़िएगा दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। विपुल क्या है। विपुल क्या है, तो यह एक संस्कृत साहित्य है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा। आलसियों की गति कैसे होती है। आलसियों की गति कैसे होती है। तो कारुणिक व्यक्ति के बिना उसका गति नहीं हो सकता है। कारुणिक व्यक्ति सही उत्तर हो जाएगा। वेद रूपी शास्त्र क्या होता है। वेद रूपी शास्त्र क्या होता है, तो नित्य होता है। आगे बढ़िएगा दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या है। वेद के कितने प्रकार होते हैं। तो वेद के 4 वेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन हैं। तो मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन हैं, तो वाल्मीकि जी हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूलशंकर था। ऑप्शन नंबर सी आपके सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा दोस्त, महान से भी महान क्या है। तो महान से भी महान क्या है, सही जवाब दोस्तों हो जाएंगे आत्मा महान से भी महान है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, किसकी विजय होती है। किसकी विजय होती है, तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे दोस्तों। इसके 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सत्य की हमेशा विजय होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िएगा दोस्त, असत्य की विजय कभी नहीं होती है, यह बात को याद रखिएगा। मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से जाना जाता था। मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से जाना जाता था आपको यह बताना है। तो पटना के नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। तो सत्यमेव जयते जो है दोस्तों मुंडको उपनिषद का मूल मंत्र है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है, तो सही उत्तर हिरण्ययन पात्र से ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िएगा दोस्त, अगला क्वेश्चन देखिएगा। परमात्मा कहाँ रहते हैं। परमात्मा कहाँ रहते हैं, सर्वत्र सभी जगह परमात्मा रहते हैं। पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है। पाटलिपुत्र नगर में गोल घर ज़्यादा प्रसिद्ध है। किसके काल में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्ध हुआ था। किसके काल में, सही उत्तर आपके राइट आंसर हो जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। आगे बढ़िएगा दोस्त, अगला क्वेश्चन देखिएगा। बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था।
तो बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था? सही उत्तर पाटलीग्राम नाम था उस समय। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था? सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर? सही उत्तर पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी है। ऑप्शन नंबर सी। पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो किस दिशा में गंगा नदी बहती है? सही उत्तर क्या हो जाएंगे दोस्त? आपके ऑप्शन में से बताना है, 4 ऑप्शन में से। तो सही जवाब आपके हो जाएंगे दोस्तों, पटना जो है सो उत्तर दिशा में बहती है, पटना में गंगा नदी। ऑप्शन नंबर ए। आगे है, नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? नारी में स्त्री प्रत्यय पूछा गया है, त्रिड़ीन प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए। अजह प्लस टापू से कौन सा शब्द बनेगा? अजह प्लस टापू से अजा शब्द बनेगा। ऑप्शन नंबर बी। आगे है दोस्तों, कुटनीतम काव्य के कवि कौन है? कुटनीतम काव्य के कवि कौन है? दामोदर गुप्त हैं। ऑप्शन नंबर बी आपके सही जवाब हो जाएंगे। अगला है कि यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। चलिए आगे बढ़िएगा दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजशेखर की रचना कौन सी है? राजशेखर की रचना कौन सी है? तो काव्य मीमांसा है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। आलस कथा के रचनाकार कौन है? आलस कथा के रचनाकार कौन है? सही उत्तर विद्यापति जी हैं। इन्हें मैथिली कवि भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। आगे देखिएगा दोस्त, कर्मकांड ग्रंथ कौन है? कर्मकांड ग्रंथ कल्प है। ऑप्शन नंबर ए। अगला है दोस्तों, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? यानी ऑप्शन में से कौन सही उत्तर हो जाएगा? राइट आंसर दोस्तों, न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो गौतम हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िएगा दोस्त, अगला क्वेश्चन देखिएगा। विश्व शांति पाठ में कैसे वातावरण का वर्णन है? तो विश्व शांति पाठ में शांति के वातावरण का वर्णन किया गया है। अगला कि शांति किससे स्थापित होती है? शांति किससे स्थापित होती है? तो परोपकार से होता है। ऑप्शन नंबर बी। दुख का विषय क्या है? दुख का विषय क्या है दोस्त? सही उत्तर आपके राइट आंसर में से हो जाएंगे। जो अशांति है वो दुख का विषय है। आगे है, आलस कथा क्या शिक्षा देती है? आलस कथा क्या शिक्षा देती है? तो दोष निवारण करने का। ऑप्शन नंबर ए। आलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे थे? तो आलसशाला में जब आग लगाया गया था तो कितने लोग नहीं भागे थे? तो 4 लोग नहीं भागे थे, याद रखिएगा। यह एक आलसियों की परीक्षा के लिए आग लगाई गई थी, तो सभी लोग को पता ही है, याद रखिए। इन कितने लोग इसमें से नहीं भागे थे? तो असली जो आलसी थे वो 4 ही आलसी थे, बाकी तो बनावटी लोग आए थे। तो बनावटी लोग आग लगाने के बाद भाग गए थे, और रियल जो आलसी थे वो 4 थे, और चारों के चारों आलसी वहीं रुक गए थे। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखिएगा, आलसशाला में आग कब लगाई गई? आलसशाला में आग कब लगाई थी? तो जब सब सो रहे थे तब आग लगाया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख है? महाभारत में सुलभा का उल्लेख मिलता है। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो भारत देश। ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि हमारे भारतीय भूमि कैसी है? हमारी भारतीय भूमि कैसी है? विशालाकार है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िएगा दोस्त, आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए आग लगाया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिए कुल आलसी 4 थे, ये भी याद रखिएगा, मैंने आप सभी को पीछे भी बताया। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? सबसे बड़ा शत्रु आलस ही है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे है कि नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? तो नीतिकार आलस को शत्रु मानते हैं, दुश्मन मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी। 49 नंबर क्वेश्चन है, बीरेश्वर नामक मंत्री कहाँ रहता था? तो बीरेश्वर नामक मंत्री मिथिला में रहता था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। अगला है कि कितने पुरुष सोए थे? तो 4 पुरुष सोए हुए थे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आप सभी को 50 क्वेश्चन कराए जो कि संस्कृत का था,
और जिनको भी 2026 में एग्ज़ाम देना है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, जो कि 100% चांसेस हैं कि आपको एग्ज़ाम में आएंगे। तो दोस्तों एक काम करिएगा, आप लोग की वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्त, और जिनको भी 2026 में बोर्ड एग्ज़ाम, बिहार बोर्ड से मैट्रिक का एग्ज़ाम देना है तो उनके पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि वो अच्छे क्वेश्चन को पढ़ कर अच्छे मार्क्स ले आएँ। चाहे आपके दोस्त भाई रिश्तेदार जो भी हो उनके पास शेयर कर दीजिएगा। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे दोस्तों।